बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सूट फॉर कंपनसेशन फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट्स। कॉपीराइट बुनियादी तौर पर कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी की सूरत में दावा दला पाने हर्जाना और हुक्म इम्तनाई दवामी व ताकीदी दायर किए जाते हैं। कॉपीराइट्स की खिलाफ वर्जी के जो दावाजात हैं उनका इख्तियार समात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को है। डिस्ट्रिक्ट जज जो है उसकी अदालत में दावाजात कॉपीराइट्स दायर किए जाते हैं। कॉपीराइट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2000 उसकी एक सेक्शन है 60A। इसमें कहा गया कि अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है 30 डेज के लिए अबूरी तौर पर कॉपीराइट्स की खिलाफ वर्जी के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी कर सकती है और जो कॉपीराइट्स रखने वाला मालिक है उस पर लाजिम है कि वो 1 माह की मियाद के अंदर अंदर दावा दायर करे। अगर वो दावा दायरी नहीं करता तो ऐसी सूरत में अबूरी हुक्म जो इम्तनाई है वो मनसूख तसव्वुर किया जाएगा। उसके अलावा अगर वो बंदा झूठा साबित होता है कॉपीराइट्स केस में, जिसने आके दावा दायर किया, तो मुद्दा अलैह को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान के अलावा मुद्दा अलैह को हर्जाना भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिलवा सकती है। कॉपीराइट्स जो हैं किसी मुसन्नफ की अदबी इल्मी ज़बान के हिसाब से लसानी तसनीफ हो सकती है, कोई बुक पब्लिश की, कोई बुक लिखी, कोई सोशल ऐसा फिजिकल साइंस से मुतल्लिका कोई फरिश्त की काम, कोई ऐसी आर्टिस्टिक वर्क, कोई तस्वीर बना डाली, कोई ऐसा सॉन्ग, कोई ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम डिस्क बना ली है, कोई टेप बना ली है, किसी किस्म का भी कोई भी जो इंटेलेक्चुअल वर्क है वो शाया करना, मुश्तहर करना, नकल करना वगैरह प्रॉपर्टी जो कॉपीराइट्स हैं उसमें ये शामिल है। उसकी इंटेलेक्ट जो है उसको रजिस्टर्ड किया जाता है कॉपीराइट के तहत, और जब कॉपीराइट रजिस्टर्ड हो जाता है तो कॉपीराइट्स की खिलाफ वर्जी की सूरत में दावाजात दायर किए जाते हैं। और अगर किसी शख्स ने किसी कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी की हो तो उसके खिलाफ हर्जाना, जो मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है उसकी जब्ती, और आगे से वो मटेरियल मजीद प्रोड्यूस ना करे उसके लिए हुक्म इम्तनाई दवामी व ताकीदी डिग्री दी जा सकती है। और अगर प्रोग्राम जो कॉपी किया गया है, सिनेमा की कोई कॉपी, कुछ मूवी की कॉपी की गई है जिसको कॉपीराइट रजिस्टर्ड है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, उसकी खिलाफ वर्जी की गई है, 3 साल कैद बमा जुर्माना, उसकी भी सजा दी जा सकती है। मुसन्नफ के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो अपने कॉपीराइट को लाजमी रजिस्टर्ड करवाए। रजिस्ट्रेशन के बगैर भी अगर उसे पता है कि ये मेरी मेहनत है और मैंने बहुत मेहनत के साथ ये नॉवल लिखा है, ये अफसाना लिखा है, ये गीत गाया है, ये
तस्वीर बनाई है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम बना लिया, ये मूवी प्रोड्यूस किया है, मूवी बना दी है, ड्रामा बना दिया, अब उसको कॉपी कर लिया गया है, तो कॉपीराइट से इन्फ्रिंज हुए हैं, हालांकि उसने कॉपीराइट्स को रजिस्टर्ड नहीं भी किया। ये बात इंटरप्रेट की गई थी 2003 है PLJ लाहौर हाई कोर्ट, पेज है 1028 में। और एक बंदे ने एक नावल लिखा, एक अफसाना लिखा, या एक छोटी मोटी ऐसे टाइप की किताब लिखता ली, उसमें चंद एक सफ़ात की नकल कर ली, चंद एक सफ़ात की। 87% प्लेजरिज्म की बात नहीं मैं कर रहा कि सारी की सारी उठा के दे दी है, एक आधा सफ़ा उठा के वहां पे प्रोड्यूस करती है अपनी किताब में। तो एक पेज भी, आधा पेज भी रिप्रोड्यूस जो कर दिया गया है, नकल कर लिया गया है, वो कॉपीराइट्स की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आएगा। लेकिन अगर मदई जो है वो मुसन्नफ नहीं है, उसका उस कॉपीराइट के साथ या उस तसनीफ के साथ या उस प्रोग्राम के साथ या उस मूवी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, देन वो कॉपी राइट्स का हकदार नहीं है, उसके पास कोई राइट्स नहीं थे कि जो इन्फ्रिंज किए गए हैं, और वो कंपनसेशन का भी हकदार नहीं है। पर अगर किसी तस्वीर की, किसी ड्राफ्टिंग की, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की, किसी मूवी की एक ख़ास अंदाज में ड्रा की गई, उसकी तज़ीन आज़ाइश की गई, उसको खूबसूरत बनाया गया, उसको डिज़ाइनिंग दी गई, लेकिन उसको रजिस्टर्ड नहीं किया गया, तो देन कती सूरत चूंकि ये रजिस्टर्ड नहीं की गई थी, तो कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी कैसे हो गई? क्योंकि अगर वो बंदे की अपनी इंटेलेक्चुअल वर्क था और वो अपने इंटेलेक्चुअल वर्क को साबित कर देगा, देन तो कॉपीराइट का वो हकदार है उसकी कंपनसेशन का। जब वो साबित ही नहीं कर सकता, किताब लिखी फ्रांस के एक मुसन्नफ ने, अब वो बंदे ने पाकिस्तान में लाके पहली दफा पब्लिश कर दी, तो अब वो हक नहीं रखता कॉपीराइट का कि कोई और बंदा उसको पब्लिश ना करे। तो इस तरह के मामलात में कॉपीराइट्स की कोई खिलाफ वर्जी नहीं है। ताज कंपनी का केस भी उसमें सामने, उसके अलावा कुरान पाक की तज़ीन व आसाइश के लिए जो तरीक़ाकार, जो ड्राफ्टिंग की गई, जो मखसूस ख़त में लिखा गया, एक मखसूस तज़ीन व आराइश की गई, लेकिन उस डिज़ाइनिंग को रजिस्टर्ड नहीं किया गया, तो अदालत ने कहा कि कती सूरत कोई कॉपीराइट इन्फ्रिंज नहीं हुए हैं। ये बात इंटरप्रेट की गई थी 2007 NLR SCJ पेज है 917 में। जब भी सूट फॉर कंपनसेशन फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट्स का दावा दायर करेंगे, तो चंद चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली चीज़ ये है, ये साबित करना है कि जो मदई है वो कॉपीराइट का मालिक है, उसको कॉपी राइट्स मौजूद उसके पास हैं, कॉपीराइट का मालिक है, पहली बात। नंबर 2, ये लिखना ज़रूरी है कि जो डिफेंडेंट है, मुद्दा अलैह है, उसने मदई के हकूक कॉपीराइट्स जो हैं उनकी खिलाफ वर्जी की है। जो तीसरी चीज़ आपने उसमें मेंशन करनी है वो है कि दाद रसी में मुद्दा अलैह के खिलाफ हुक्म इम्तनाई की आइंदा अशायत या पब्लिश करने से बाज रखा जाए। यानी आने वाले वक्त की भी दाद रसी ये है कि एक दफ़ा तो उसने कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट कर दी है जिसके लिए कंपनसेशन में हम आ गए, लेकिन हुक्म इम्तनाई भी जारी किया जाए कि वो इस कंपनसेशन के अलावा आइंदा के लिए उसको पब्लिश ना करे, उसकी तशहीर ना करे। और जो तस्वीर कॉपी की गई हैं, जो किताब कॉपी की गई है,
जो मजमून कॉपी किया गया है उसको तलफ कर दिया जाए, ज़ाया कर दिया जाए, जब्त करते हुए। अदालत के पास इख्तियार है कि उसकी जब्त की ऑर्डर दे दे। और जो किताब कॉपीराइट्स को इन्फ्रिंज करते हुए पब्लिश की गई, मार्केट में फ़रोख्त की गई, फ़रोख्त करने का हिसाब किताब भी लिया जाए, कितनी कॉपी छपी गई और कितनी कॉपी मार्केट में सेल आउट की गई, वो सारे वो कंपनसेशन में भी आ जाएगा। उस इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट्स की वजह से जो डैमेजेस हुए हैं, जो डैमेज हुआ है, उसके डैमेजेस, उसका हर्जाना जो है वो मदई हकदार है, उसको वो भी दिलाया जाए, ये लास्ट में उसमें मेंशन किया जाए। और ये दायरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर की जाएगी। बाकी मामला है कोर्ट फीस। मालियत दावा के मुताबिक कोर्ट फीस जो है वो चश्मा की जाएगी, और इसको जो लॉ डील करता है वो है सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 कोर्ट फीस एक्ट 1870। जितनी मालियत का दावा उतनी मालियत की कोर्ट फीस, लेकिन 25,000 तक कोई कोर्ट फीस नहीं। 25,000 से ऊपर 2 लाख रुपए तक 7.5%, और 2 लाख से ऊपर 25,000 और 15,000 रुपए, 15,000 से ज्यादा कोर्ट फीस नहीं लगेगी। ठीक है जी। ख्वाह 1 करोड़ रुपए का दावा है, लेकिन कोर्ट फीस कितनी होगी? कोर्ट फीस सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए की। हाँ, सूट फॉर कंपनसेशन फॉर इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट की लिमिटेशन कितनी है? तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 40 लिमिटेशन एक्ट 1908, जो लिमिटेशन है वो कॉपीराइट की जो खिलाफ वर्जी है उस दिन से 3 ईयर है, 3 साल के अंदर अंदर, 3 साल के अंदर अंदर। और एक बात जहन में रखिएगा कि हर हक जो इन्फ्रिंज किया गया है ना कॉपीराइट में, वो एक नई काज ऑफ एक्शन लेके आएगा, और नई काज ऑफ एक्शन एक नई लिमिटेशन का आगाज करेगी। मसलन एक बंदे ने आज कॉपी शॉपी है, हम कोर्ट में नहीं गए, 1 माह बाद फिर कोर्ट शॉप दी उसने वो किताब, 5 माह बाद फिर कर, तो हर काज ऑफ एक्शन, हर जो राइट इन्फ्रिंज किया गया वो एक नई काज ऑफ एक्शन लाया है और नई लिमिटेशन। लेकिन लिमिटेशन क्या होगा? अंडर आर्टिकल 40 लिमिटेशन एक्ट 1908 3 ईयर है। चंद बातें थी जो कॉपीराइट सूट्स के हवाले से थी, मैंने कहा दोस्तों से शेयर करते हैं। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।